हाय, दिस इज़ विजय। आप सबको मेरी तरफ से दिल से हैप्पी ईस्टर। जब हम बच्चे ही थे तो जब किसी बात से हम परेशान होते थे तो हमारे माँ बाप कहा करते थे, मत डरो बच्चे, अभी हम जिंदा हैं। जब हम माँ बाप बने हम अपने बच्चों को कहते हैं, मत डरो बच्चों, अभी हम जिंदा हैं। आइए हम आज परमेश्वर की आवाज़ को सुने। आज हमें परमेश्वर की आवाज़ कहती है, परमेश्वर हमें कहता है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, मत डरो बच्चों, मैं अभी जिंदा हूँ। आज के दिन, ईस्टर के दिन को हम हर साल मनाते हैं ताकि हम खुदा की कुर्बानी को, उसके सलीब पे जान देने को और फिर जी उठने को हम हमेशा याद रखें। मैं स्पेशली आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ईस्टर में हमारे स्पेशल गेस्ट आचार्य विकास मसीह जो हमारी चर्च में आए, उन्होंने दिल को छू लेने वाला प्रचार किया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, उसका लाइव प्रीच देखने के लिए आप पंजाबी क्रिश्चियन सेंटर यूट्यूब चैनल पे जाएं। थैंक यू। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਈਸਟਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਈਸਟਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਜ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਈਸਟਰ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आप बहुत ऑनर्ड है क्योंकि पास में गुलाम के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे मौका मिला इनके साथ बात करने का और आप बिलीव नहीं करोगे कि हम्बल रहना गॉड ने मेरे एक सोल को मिलाया। देखा, मुझे इस सोल तक जाना है। आप अचानक भी मेरे साथ चलेंगे, मुझे पता है चाहे कि आप सबसे बात करें और मैं स्वागत करता हूँ तुम्हारे मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जो कुछ देख रहे हैं वो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। लेकिन क्या आपको पता है, इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, उसने ज़मीन से लेकर चांद तक को नाप लिया है, लेकिन फिर भी दुखी, परेशान और बेचैन है। कभी कभी खुदा हमें ढेरों खुशियाँ और बरकतें दे देता है, लेकिन हम उसका आनंद नहीं ले पाते क्योंकि हमने कभी भी वो खुदा से वो चीज़ नहीं मांगते जो खुदा के पास सबसे ज़्यादा कीमती है। खुदा ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। एक बार खुदा की शांति को रिसीव करके देखें। जो जितनी भी खुदा ने बरकतें हमको दी हैं वो कितनी खूबसूरत हैं, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कभी कभी हमारा दिल हमसे सवाल करता है कि जो कुछ भी हमने खुदा से मांगा वो सब खुदा ने हमको दे दिया, फिर भी हमारे जीवन में अधूरापन क्यों है। आइए हम आज परमेश्वर के सामने खड़े हों, अपनी दुखों और परेशानियों के साथ। हमारे दुख चाहे जितने बड़े हों, हमारी परेशानियाँ चाहे जितनी बड़ी हों, वो सब परमेश्वर के सामने छोटी हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ।
तेरी कुड़ी वाओ शो योर फेस या Easter. Good. Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Good. Praise the Lord. ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰ ਮਨਾਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਈਸਟਰ, ਹੈਪੀ ਰੈਜ਼ਰੈਕਸ਼ਨ। Happy resurrection. ਆਮੀਨ। Happy resurrection day. He is risen. He is risen indeed. Happy resurrection day. Jesus Christ is risen. He is risen indeed. Happy Easter. Punjabi Christian Center, Yuba City ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Happy resurrection day. He is risen indeed. Happy Easter. YouTube day. Happy Easter. Good. Happy Easter. Happy Easter! Happy Easter! Happy Easter! Happy Easter. ऊपर डालना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत ऑनर्ड है क्योंकि पास्टर गुलाम जी के साथ काम करना मुझे लगता है पास्टर्स की सेवा जो है उसमें सबसे बड़ी सेवा उनकी वाइफ्स की है। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सेवा के लिए। हालेलुया, तालियों के साथ। एक मिनट पेंडिंग के लिए आप ये पास्टर पॉला वाइट है जो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर कोई हाथ रख सकता है तो वो एक प्रभु की दासी है। हालेलुया। और खुदा उन्हें बहुत बल से इस्तेमाल कर रहा है।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने स्पेशली साइन करके आपके लिए मैसेज लिखा है, आपके लिए वर्ड्स लिखी है, इसके ऊपर खुद साइन करके उन्होंने आपके लिए भेजी है कि ये प्रभु की बेटी कैलिफोर्निया में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हालेलुया। तालियों के साथ थैंक यू सो मच। आपको बहुत ब्लेस करे। तालियों के साथ फिर से प्रभु की बातें का धन्यवाद करें। ठीक है, तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आचार्य जी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि वो खुदा के वो दास हैं जो आप यहाँ पे फोन पे देखते हैं ना, चीजें होती हैं इंडिया में, उन चीजों पे इनका फोकस है। हालेलुया। और इनके अंडर 900 पास्टर्स हैं, एक दो नहीं 900 पास्टर। पूरी दुनिया में परमेश्वर 100 कंट्रीज में ट्रैवल करके इन्होंने प्रभु का प्रचार किया। हालेलुया। और आप जानते हैं कि परसिक्यूशन कितनी ज्यादा इंडिया में हो रही है। और पिछले दिनों में हम प्रचार के द्वारा मुझे बहुत टाइम मिला इनसे बात करने का, तो बता रहे थे कि सितंबर अक्टूबर तो तीन महीने थे, सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो ऐसे महीने थे कि हमने सो के नहीं देखा। कम से कम 500 से 700 पास्टरों को जेल हुई और चर्चिस को तोड़ दिया गया, परेशानियां की गई, उनकी बाइक्स को, उनके बच्चों को परेशानियों में थे। और कहते मैं 3 महीने सोया नहीं, दिन रात हम उनको यही था कि कैसे हम उनको सेव करके उनके घर तक लेके आए। हालेलुया। तो ये सेवा छोटी नहीं है। आपको पता है जब जेल में जा जाके पास्टर्स को निकालना, अपनी आईडी जब हम देते हैं तो पूरा वो चेक कर लेते हैं कि आप कौन हो, कहाँ हो, तो सीधा आप पे डायरेक्ट कोई भी अटैक हो सकता है। अगर आपको मैं बोलूँ चलो जेल में चले, आप अपनी आईडी दो, आप कभी अपनी आईडी नहीं दोगे। पर वो प्रभु के दास हैं, हम्बल दास हैं, और वो कहते हैं आईडी लो, ये लो, और मुझे मेरा जो प्रभु का दास है उसे बाहर निकालना है। उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं। पास्टर जी हम धन्यवाद करते हैं आपकी सेवा के लिए कि आप दिन रात प्रभु के कामों को लगे रहते हैं। हालेलुया। और मुझे मौका मिला इनके साथ बात करने का, और आप बिलीव नहीं करोगे इतने हम्बल मैन ऑफ गॉड है। मैंने एक सोल को मिलाया। मैंने कहा मुझे इस सोल तक जाना है, आप आचार्य जी मेरे साथ चलेंगे। मुझे पता है आचार्य जी कि आप 70,000 80,000 1 लाख लोगों में प्रचार करते हैं, पर ये मेरा ऑनर है कि आपको मैंने देखा है कि हम्बलनेस क्या होती है। हालेलुया। और मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मेरा बिलीव है आज भी बड़े बड़े काम होने वाले हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन से आप यहाँ पे आए हैं वो पूरी होगी, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु के दास को पूरी दुनिया में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। रिसेंटली वो व्हाइट हाउस में भी उनको इनवाइट किया गया, और उन्होंने इंडिया को, हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। तालियों के साथ उनका धन्यवाद करें, और मैं स्वागत करती हूँ। मैं आगे आपसे भी करूँगी। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ, वो मेरे अंदर के योग है। आइए थोड़ा समय हम अपने मनों को शांत रखें और वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें, ताकि परमेश्वर हमारी नम्र भूमि पर वचन के बीच बोले और हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। मैं आदरणीय पास्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके परिवार का, आपकी चर्च कमेटी का, कि आपने अपनी कलीसिया के दरवाजे हमारे लिए खोले। और मैं बहन इंदू का, जो मेरी छोटी बहन है, और भाई संजीव का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत हमारी सेवा की। और पिछले 10 दिन से हम लगातार यहाँ पर हैं और यात्राएँ कर रहे हैं। कल मुझे कोलोराडो स्प्रिंग्स जाना है, उसके बाद न्यूयॉर्क जाना है, और लगातार यात्राएँ हैं। एक बार मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और ईस्टर के पुनरुत्थान की शुभकामनाएं आपके जीवन में बोलता हूँ, और सारी महिमा हम परमेश्वर को देता हूँ। आइए थोड़ा सा हम अपने मन को शांत करें, अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को तैयार करें। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, सामर्थ्य परमेश्वर हैं, और आपके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। आपने कहा हो ये संसार अस्तित्व में आ गया, यू क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं था, लेकिन आपके शब्द से, मात्र आपके शब्द से ये पूरा यूनिवर्स बन गया। पिता यदि आप अपने एक शब्द से संसार को बना सकते हैं, तो हमारी जिंदगियां जो पिता अंधकार में है, निराशा में है, चिंताओं में है, प्रभु आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन बस एक ही शर्त है कि विश्वास के साथ आपके निकट आए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस कलीसिया के लिए पिता, यहाँ के बुजुर्ग खादमों के लिए और तमाम विश्वासयोग्य लोगों के लिए पिता, जिन्होंने तेरे लोगों की अगुवाई की प्रभु, सेवा की, वचन बोए हैं, आराधकों ने प्रभु जी गीत संगीत आराधना के द्वारा तेरी सेवा की प्रभु, ये सब कुछ आपने ग्रहण किया, हम धन्यवाद करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, आज जब पूरे विश्व में पुनरुत्थान दिवस मनाया जा रहा है, और ये केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं प्रभु, लेकिन एक बहुत बड़ा एक आत्मिक आंदोलन है पिता की हर एक जिंदगी जो मरी हुई पिता परमेश्वर वो जिंदा हो जाए। और इसलिए आप संसार में बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु, जब हम आपके वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं, आप हमारे मनों को खोले पिता, हमसे बातचीत करें ताकि पिता सही बीज बोला जाए पिता, और हम फल पाते। बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। मैं आपको कम समय में अपनी थोड़ी सी गवाही, परमेश्वर का वचन और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और इतिहास आपके संग साझा करूंगा। मेरी उम्र लगभग 8 साल थी और मैं अपने पिताजी के साथ साइकिल पर सब्जी लेने जाया करता था। यह आगरा शहर की घटना है। मेरे फादर रेलवे में बड़े ऑफिसर थे, लेकिन आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती थी। और मैं अपने पिता के साथ सब्जी खरीदने जा रहा था, और एक बार मुझे याद है जब मैं सब्जी खरीदने के लिए अपने पिताजी के साथ गया और हम वापस आए, मेरी माता जी ने बैग खोला, उन्होंने देखा कि आप इतनी सारी अदरक क्यों ले आए, जिंजर। हमारी बहनें जानते हैं कि हम कितना जिंजर खरीदते, 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो, लेकिन पूरा थैला जो है वो जिंजर से यानी अदरकों से भरा हुआ है। मेरी माँ ने मेरे पिताजी से पूछा कि आप इतनी अदरक क्यों ले आए? तो मेरे पिताजी ने कहा कि हमने तो आज अदरक खरीदी नहीं, अदरक कहाँ से आएगी, इस थैले में इतनी अदरक कहाँ से? मैं बहुत खुश था कि मैंने कहा चलो भाई मुझे इनाम मिलेगा, शाबाशी मिलेगी। लेकिन मेरी माँ आई, उसको पता चला कि मैंने अदरक चुराई, उन्होंने मेरे कान पकड़े, मुझे थप्पड़ मार और कहा कि ये पाप है, दिस इज अ सिन। मैं भी कहानी ने अपने संक्षेप करता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे वापस साइकिल पर बिठाया और फिर 4 माइल बाजार ले गए और वो अदरक वापस करवाई। और जब मैं वापस आ रहा था, मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, एक ही बात, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। दिस इज अ सिन इनसाइड गॉड। Who God is that? वो परमेश्वर है कौन? एक छोटा सा हृदय लेकिन एक बड़ा विचार, परमेश्वर कौन है? और मैं कह सकता हूं कि वो मेरे जीवन की एक छोटी सी यात्रा थी, जहां से मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया, आरंभ किया। उसके बाद एक लंबी यात्रा जिसके बारे में आपका मैं वर्णन करूंगा। भारत में, हमारे भारत के अंदर 33 करोड़ ईश्वर है, राइट? हमारे भारत देश में 33 करोड़ ईश्वर माने गए, स्वीकार किए गए। और इस तमाम भीड़ भाड़ के अंदर क्या हम उस परमेश्वर को जान पाएंगे कि वो परमेश्वर कौन है? इस विश्वास के साथ मैंने अपने जीवन की एक यात्रा शुरू की, और उससे फिर मैंने भारत के न केवल बाइबल लेकिन भारत के 544 शास्त्रों का अध्ययन किया। वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, साहित्य ग्रंथ, लगभग 544 शास्त्रों को अध्ययन कर मैंने आचार्य की पदवी ली। और जब मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, पूरे संसार के अंदर यदि आप परमेश्वर की बात करेंगे तो केवल यीशु मसीह। पूरे संसार में, नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में हायर स्टडीज की, और उसके साथ साथ इंडियन फिलॉसफी एंड फंडामेंटल रिलीजियस फिलॉसफी का अध्ययन किया, एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, स्पेस साइंस का अध्ययन किया, एविएशन का अध्ययन किया। और मैं एक बहुत अच्छी जॉब में था, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स IT डिवीजन में मैं इंजीनियर था। इन परमेश्वर ने मुझे कहा कि सब कुछ छोड़, मैं तुझे राजाओं के बीच में, अधिकारियों के बीच में, प्रेरितों के काम 22 से 30 में लिखा है, राजाओं और अधिकारियों के बीच में, शासकों के बीच में मैं तुझे अपनी सेवा के लिए उतारूंगा। लगभग 22-25 साल पुरानी घटना है। और आज जब मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद हाथ उठा कर कहता हूँ कि मैंने उसे जाना है और मैं उसको जानता हूँ। यदि आप इस स्थान पर बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम, हमारे पास कोई मशीन नहीं है
कि हम विश्वास को चेक कर सके कि आपका विश्वास कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। वी डू नॉट हैव अ मशीन राइट, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आज जब आप घर जाएंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। Oh, yes.